नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 19 अंक के उस महागुप्त रहस्य के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसके कारण भविष्य मालिका में लिखा गया है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। दुनिया के अंदर एक ऐसा महाविस्फोट जिसके बाद में दुनिया छिन छिन हो जाएगी। तो ये सारा घटनाक्रम जिस समय के अंदर, जिस काल गणना के अंदर अंजाम मिलेगा, उसके बारे में भविष्य मालिका के अंदर एक एक बात अच्युतानंद मालिका, तप्पो तत्व मालिका, भविष्य मालिका और जयफल मालिका के अंदर खंड 131 श्लोक 52 के अंदर लिखी गई है। और ये सारी बातें आज के टाइम से इसलिए मेल खा रही हैं क्योंकि उड़ीसा के अंदर अगर मैं मानता हूं तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुरु श्री अच्युतानंद दास जी का जन्म दोबारे हो चुका है। और जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। वो ही इस भविष्य मालिका को आगे उजागर करने का कार्य कर रहे हैं गुप्त रूप से। तो ये सारी बातें, लोक कथाएं सुनने के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, एक दूसरे के ऊपर ये बातें जानने पे निर्भर करती हैं कि क्या सच्चाई है और क्या हमारे सामने होने वाला है। तो ऐसा एक महाविस्फोट जो दुनिया को छिन छिन करने की क्षमता रखता है, क्या है वो, कब होने के उसके चांसेस है, क्या लिखा गया है इन गुप्त रहस्यों के अंदर, सारी बातें आज वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि भविष्य मालिका से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंच पाएँ और आप भी उस ज्ञान से अवगत हो पाए। 19 अंक में एक ऐसा भयंकर उल्कापिंड गिरेगा जब शनि मीन राशि के अंदर होंगे, तब ये समय होगा। ततोवित चंदा एन दबरे बारिशी रोग कोट गजान के रहे जायफल बालसी। तो ये बात जो कही गई है, ये एक श्लोक, एक छंद के रूप में कही गई है, जिसके अंदर रामदास जी वार्तालाप कर रहे होते हैं। गुरु रामदास जी जो अपने वार्तालाप करते हैं, जब वो गुरु से ये बात पूछते हैं तो उनको गुरु कहते हैं कि जब शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद में एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जो कि आकार में बहुत बड़ा होगा, महाविनाशक स्थिति में होगा और वो पृथ्वी से टकराएगा और इसके बाद में बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी। इस सुनामी के कारण कई जगहों के ऊपर तबाही होगी और ये उल्कापिंड प्रशांत महासागर के अंदर बंगाल की खाड़ी के आसपास कहीं पे गिरेगा। तो ये बात जो बोली गई है, इसमें कहा गया है मिथुन महसूस गोट को 3 मिथुन मिथलाई सप्तक साक्षी रोज चले पलबाई। तो इसका अंत ये है कि जब मिथुन और मयूष और गोटकू मतलब 1, 2 और 3 की गणना का रहस्य, 3 को मिलाकर 3 सप्ताश मोल के मतलब 3 और 3 6 और अंक साप्त सप्त ऋषि की गणना, जिसको बोला जा रहा है 6 और 7 मतलब 67 अंक, जिसकी ऑलरेडी मुद्रा जारी कर दी गई है जगन्नाथपुरी के अंदर। इसके बाद में 1 साल के बाद में इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। मतलब 67 अंक की जो ये गणना है, जो ये मुद्रा है, इस मुद्रा के बाद में जब ये पृथ्वी के ऊपर ग्रह नक्षत्रों अपनी स्थिति को बदलेंगे, शनि मीन राशि के अंदर आएंगे, तो एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा और उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी तबाही होगी। चारों ओर छिन छिन करने वाली चीज़ें होंगी,
कई नदियां कई नाले सूख जाएंगे, कई जगहों के ऊपर सुनामी आ जाएगी। लोगों को इस तबाही का मंजर जब देखेंगे तो चारों ओर मुंड ही मुंड होंगे। इतनी अथाह इतनी भयंकर बात जो छंदों के रूप में लिखी गई है, इसको समझ के आप लोगों के सामने बताना, हकीकत में वो नज़ारा अगर आंख बंद करके आप कल्पना करें तो इतना भयानक नज़ारा है कि जो रूह तक को भी कपा देगा। तो इस टाइप का अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के क्षेत्र में आता है और गिरता है तो उसमें बहुत बड़ी तबाही लाने की क्षमता होगी, ऐसा मालिका के अंदर ये बात लिखी गई है। 13 और 14 तारीख को कहा जा रहा है कि एक ऐसा मीटेओर शोवर भी पृथ्वी के पास से गुजरेगा। जब पृथ्वी अपना एक भौगोलिक चक्र पूरा करती है तो रात को 2 बजे के आसपास वो नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलेगा। भारत के लोग भी उस नज़ारे को देख पाएंगे। हो सकता है कई जगह पे पॉल्यूशन होने के कारण टेलीस्कोप से देखा जाए, कई जगह के ऊपर नेत्रों से डायरेक्ट नंग आंखों से भी आप लोग उस नज़ारे को देखेंगे। बहुत सारे मीटेओराइट्स पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं और वो मलबे के रूप में जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे तारा टूट के कोई इस आकाश गंगा का पृथ्वी के ऊपर गिर रहा हो। तो इस अलौकिक घटना के बारे में डेट मुझे ऐसी कंफर्म नहीं है। 13 और 14 तारीख रात को 2 बजे के समय के आसपास कहा जा रहा है। मैं शॉर्ट्स के अंदर बना के आप लोगों को समय और काल भी बता दूंगा ताकि आप लोग भी जो जो उस नज़ारे को देख सकते हैं वो इस नज़ारे का लुत्फ उठाएं। सप्तऋषि नक्षत्र की गणना के अंदर ये नज़ारा उस समय पे यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर पृथ्वी के ऊपर कई खगोलीय घटना घटित होने वाली है। कई खगोलीय घटना के बारे में ऑलरेडी मालिका के अंदर भी लिखा गया है। और ये जो खगोलीय घटना है जिसके अंदर उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने की बात कही जा रही है, अगर ये सत्य साबित हो गई तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े हालात, बहुत बड़े अंजामों को जन्म मिलेगा। ऐसी उत्पत्ति होगी जिसके कारण लोगों का मतलब मानव जाति महाविनाश की ओर भी पहुंच सकती है और महाविनाश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोगों का भविष्य मालिका के बारे में क्या कहना है मेरे को कृपया करके बताइएगा, क्योंकि मेरा यकीन भी भविष्य मालिका के अंदर है और आप लोगों का यकीन भी है। तो प्रभु की लीला स्टार्ट हो चुकी है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। अच्युतानंद जी का जन्म हो चुका है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। क्यों कहा गया है कि उड़ीसा के अंदर ही 22वीं सीढ़ी तक जगन्नाथपुरी के पानी आ जाएगा। अगली वीडियो में स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक बात रिसर्च के द्वारा मैंने जानकारी इकट्ठी करी है और वो आप लोगों के पास में उस गुप्त ज्ञान को वीडियो के माध्यम से पेश करने वाला हूं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्मों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी भविष्य मालिका के इस ज्ञान से अवगत हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचक।